उस गूंज ने समस्त दिशाओं को झकझोर दिया। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह शिव धनुष के टूटने की गर्जना थी। वह आवाज पहुंची महेंद्र पर्वत तक, जहां एक तपस्वी, एक योद्धा, एक ब्रह्मर्षि, भगवान परशुराम गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें खुली, हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। किसने किया यह दुस्साहस? क्षण भर में वे जनकपुर पहुंचे। दरबार सजा था। राजा जनक, ऋषिमुनि और उनके बीच खड़े थे एक दिव्य युवक, शांत, विनम्र, पर भीतर से अग्नि समान तेजस्वी। भगवान राम। परशुराम की गर्जना गूंजी। क्या तुमने शिव का धनुष तोड़ा? राम ने सिर झुकाकर कहा। यदि यह अपराध है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं। उस एक वाक्य में ऐसा आत्मबल, ऐसी मर्यादा कि परशुराम का क्रोध ठहर गया। उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, यह स्वयं विष्णु है। क्षण भर में क्रोध श्रद्धा में बदल गया। परशुराम बोले, हे राम, अब मेरा शस्त्र भी आपका है और मेरा अभिमान भी। द्वापर युग का आरंभ समय आगे बढ़ा। धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं। परशुराम ने निर्णय लिया, अब युद्ध नहीं, युग निर्माण। पहला शिष्य भीष्म, गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें दुनिया ने जाना भीष्म पितामह। परशुराम ने उन्हें केवल युद्ध नहीं बल्कि त्याग, धर्म और व्रत सिखाया। दूसरा शिष्य कर्ण, एक योद्धा जिसे समाज ने ठुकराया। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली, पर एक दिन जब एक कीट उसकी जांघ में काट रहा था और वह बिना हिले सहता रहा, परशुराम समझ गए यह ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। यही श्राप महाभारत युद्ध की दिशा बदल गया। उन्होंने युद्ध से दूरी बनाई, पर अपने शिष्यों के माध्यम से धर्म की नींव रखी। भीष्म, कर्ण, द्रोण, ये सभी उस महान गुरु की देन थे। आज भी कहते हैं परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। समय उनके लिए ठहरा हुआ है और भीतर एक अग्नि अब भी जल रही है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म चारों ओर छा जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और तब परशुराम फिर लौटेंगे अपने शिष्य को समस्त दिव्य अस्त्र विद्या